हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे लॉजिकल क्लॉक का लैम्पर्ट्स लॉजिकल क्लॉक एल्गोरिथम। लॉजिकल क्लॉक क्या होता है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरे बहुत अच्छे से बता दिया था, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। तो यहाँ हम लैम्पर्ट्स एल्गोरिथम का सीधा सम देखेंगे। तो क्या है, हमारे पास तीन प्रोसेसेस है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम अपने इवेंट जैसे यहाँ पे अकॉर्ड होते हैं तो उनको टाइम स्टैम्प कैसे देते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तीन प्रोसेस है, P1 P2 P3। सबका मैंने इनिशियली एक क्लॉक रखा है 0 0 0, समझ रहे हो। तो अगर कोई इवेंट ऑक्योर होता है तो मैं कुछ स्टेप्स बता देता हूँ जिससे आपका क्लियर और कॉन्सेप्ट हो जाए। इसको मिटा देते हैं। अगर कोई इवेंट ऑक्योर होता है, समझो कुछ भी, अगर कोई इवेंट ऑक्योर हुआ तो जो मेरा टाइम स्टैम्प वैल्यू है, इनको मैंने इनिशियली 0 रखा है। अगर कोई इवेंट ऑक्योर हुआ तो टाइम स्टैम्प क्या हो जाएगा, +1। अगर मैसेज सेंड भी हो रहा है तो खुद का टाइम स्टैम्प क्या कर देगा, +1। लेकिन अगर रिसीव हो रहा है किसी का मैसेज तो क्या होगा, फॉर्मूला वो देखते हैं। अगर किसी का मैसेज रिसीव हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ओन टाइम स्टैम्प। ओन टाइम स्टैम्प का क्या मतलब होता है, खुद का टाइम स्टैम्प या फिर सेंडर्स टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प को मैं टीएस रख रहा हूँ, +1। यह फॉर्मूला अच्छे से याद रखना क्योंकि आगे अपने को यूनिशियल होने वाला है। तो चलो इसको देखते क्या बताया गया है। सबसे पहले कौन सा इवेंट अक्योर हो रहा है, सब अपना अपना टाइम स्टैम्प देखते हैं। सबसे पहले ये वाला इवेंट अक्योर हो रहा है तो इसको अपन टाइम स्टैम्प दे देते हैं 1, ठीक है। उसके बाद कौन सा इवेंट ऑक्योर हुआ, ये वाला, तो 0 था तो इसका टाइम स्टैम्प 1 से इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि मैंने कहा था जैसे ही टाइम स्टैम्प या कोई इवेंट ऑक्योर होता है तो हम क्या करते हैं, टाइम स्टैम्प को इंक्रीमेंट करते हैं। तो टाइम स्टैम्प इंक्रीमेंट हो गया 1, ठीक है। अब कौन सा इवेंट ऑक्योर हो रहा है, ये समझ रहे हो, रिसीव हो रहा है। तो रिसीव का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, रिसीव का फॉर्मूला है मैक्सिमम ऑफ ओन टाइम स्टैम्प। अभी इसका खुद का टाइम स्टैम्प क्या है, 0, कॉमा सेंडर टाइम स्टैम्प। सेंडर का टाइम स्टैम्प कितना है, 1 +1। अब 0 और 1 में मैक्सिमम कौन सा है, 1 +1। तो क्या वैल्यू आ गई, 2। तो इसका टाइम स्टैम्प क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब कौन सा इवेंट ऑक्योर हो रहा है, ये, तो इसका पहले टाइम स्टैम्प क्या था, 1, तो अभी नया अपडेट हो जाएगा, टाइम स्टैम्प क्या हो जाएगा, 2। तो टाइम स्टैम्प हो गया 2। अब इवेंट कौन सा ऑक्योर हो रहा है, ये, इसका टाइम स्टैम्प पहले क्या था, 1, तो अपडेट क्या हो गया, 2, ठीक है। अब कौन सा इवेंट हो रहा है, ये क्या रिसीव हो रहा है। तो रिसीव का अपना फॉर्मूला क्या था, ओन टाइम स्टैम्प मैक्सिमम। तो अब इसका खुद का टाइम स्टैम्प कितना है, 2, सेंटर का टाइम स्टैम्प कितना है, 2। अब दोनों में से कोई भी ले लो क्योंकि मैक्सिमम 2 और 2 में 2 ही होता है, +1 तो 3। तो इधर क्या वैल्यू आ गई, टाइम स्टैम्प इज 3। अब कौन सा इवेंट ऑकर हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसका पहले टाइम स्टैम्प 2 था, अब एक इवेंट ऑकर हुआ तो टाइम स्टैम्प क्या हो गया, अपडेट हो गया 1 से, तो टाइम स्टैम्प इज 3, ठीक है। अब कौन सा ऑकर हो रहा है, ये, तो सेंड हो रहा है तो खुद को अपडेट करके सेंड करता है, तो टाइम स्टैम्प इज 4। अब रिसीव हो रहा है तो रिसीव का फॉर्मूला यही है, मैक्सिमम ऑफ और टाइम स्टैम्प। अब इसका खुद का टाइम स्टैम्प कितना है, 3, अपॉन सेंडर्स टाइम स्टैम्प। सेंडर का टाइम स्टैम्प कितना है, 4 +1। 3 और 4 में बड़ा कौन सा है, 4 +1, तो वैल्यू क्या आ गई, 5। क्या वाली हो गई, 5। अब और कौन सा हो रहा है इवेंट ऑक्योर, ये हो रहा है, सेंड हो रहा है, तो ये क्या खुद को अपडेट करेगा। तो वैल्यू क्या आ गई, ts इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, यहाँ ये लास्ट वाला है। तो रिसीव का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम ऑफ ओन टाइम स्टैम्प। अभी इसका खुद का टाइम स्टैम्प कितना है, 2, तो मैक्सिमम ऑफ 2 कॉमा सेंडर्स टाइम स्टैम्प 6 +1, ठीक है। तो 2 और 6 में बड़ा कौन सा, 6 +1, तो क्या आ गया, 7। तो इसका टाइम स्टैम्प की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो ये तो हो गया सम, कि भाई कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। अभी एल्गोरिथम को देखते हैं, इसी सम पे बेस पूरा एल्गोरिथम है। सबसे पहला क्या है कि हर प्रोसेस एक लोकल काउंटर यूज करता है जिसको हमने 0 किया है, विच इज एन इंटीजर, द इनिशियल वैल्यू ऑफ द काउंटर इज 0। सबसे पहले सबका क्या काउंटर है, 0। प्रोसेस इंक्रीमेंट इट्स काउंटर व्हेन अ सेंड और रिसीव इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस। अगर कोई सेंड या रिसीव या कोई इवेंट हो रहा है तो खुद का क्या करता है, इंक्रीमेंट कर देता है काउंटर। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 है। जैसे सेंड हो रहा है ये 2 कर दिया, रिसीव हो रहा है तो खुद की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, अपडेट कर दी, ठीक है। काउंटर इज असाइन टू द इवेंट एज अ टाइम स्टैम्प। काउंटर को हमने टाइम स्टैम्प कहा है इसमें पूरे प्रोसेस में, ठीक है। अ सेंड इवेंट कैरीज इट्स ओन टाइम स्टैम्प। जैसे ही सेंड हो रहा है तो वो खुद का टाइम स्टैम्प रिसीवर को लेके जाता है और फिर मैक्सिमम वैल्यू कंपेयर होती है। अगर रिसीव हो रहा है तो अपडेट कैसा होता है, रिसीव का टाइम स्टैम्प वो देखते हैं। रिसीव का टाइम स्टैम्प का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम ऑफ लोकल क्लॉक। लोकल क्लॉक यानी ओन टाइम स्टैम्प
या फिर कॉमा मैसेज टाइम स्टैम्प, मैसेज टाइम स्टैम्प सेंडर का टाइम स्टैम्प +1। सो दैट वॉज लैम्पर्ट्स एल्गोरिथम। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वैसे मैंने ये सम पूरा अच्छे से सॉल्व करके एल्गोरिथम के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको समझे, आपको अभी बैठ के लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। और वेक्टर क्लॉक और बहुत सारे पीडीएस के एल्गोरिथम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं।